स्वागत है इसका टेक्निकल क्लासेस में। तो चलो दोस्तों आज बात करेंगे यानी कि कंप्यूटर और आज का जो कंप्यूटर है यानी कि इंटरनेट और नेटवर्क के सभी एमसीक्यू को करेंगे जो इस बार टी2 में आने की संभावना है। तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रांडेड कनेक्शन का एक रूप है जो साधारण टेलीफोन लाइनों पर कनेक्शन प्रदान करता है। यानी कि साधारण टेलीफोन लाइनों पे कह रहा है दोस्तों, किस पे, यानी कि साधारण पे कह रहा है। और देखिए यानी कि साधारण टेलीफोन लाइनों पे जो यानी कि कनेक्शन प्रदान करता है, ये जो कनेक्शन प्रदान करता है दोस्तों, ये प्रदान करता है आपको यानी कि DSL क्या करता है, यानी कि DSL, ठीक है ना, DSL करता है। ऑप्शन किस में दिया है, डायल ऐप नहीं करता है, नहीं DSDN करता है, ये जो करता है यानी कि DSL, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि पूरे नेटवर्क में सूचना प्रसारित करने के लिए निम्नलिखित में से किस नेटवर्क द्वारा रेडियो तरंग का उपयोग किया जाता है। यानी कि रेडियो तरंग द्वारा, ठीक है, कौन सा, रेडियो तरंग द्वारा। तो देखिए दोस्तों, यानी कि रेडियो तरंग द्वारा जो नेटवर्क प्रसारित किया जाता है, ये जो प्रसारित किया जाता है मेनली रूप से वाईफाई द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, वाईफाई के द्वारा। ऑप्शन किस में दिया है, वाईफाई। ऑप्शन नंबर ए में दिया है वाईफाई। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। जबकि बी में दिया है यानी कि सैटेलाइट, तो सैटेलाइट के द्वारा नहीं होता है प्रसारित, नहीं ISP के द्वारा होता है, नहीं टेलीफोन के द्वारा होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि इंटरनेट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यानी कि गलत वाला हमको पहचानना है। ए में दिया है इंटरनेट के लाखों छोटे घरेलू शैक्षणिक व्यावसायिक और सरकारी नेटवर्क है, तो है भाई, ये तो सही है। बी में कह रहा है यानी कि इंटरनेट कंप्यूटर का एक संग्रह है जो जानकारी साझा करता है, ठीक है भाई, भी तो बात सही है कि जो जानकारी साझा करता है इंटरनेट। सी में है पहुंच और उपयोग हेतु इंटरनेट के लिए कोई केंद्रीकृत प्रशासन नहीं है, चाहे तकनीक कार्य नवीन के लिए हो या नीतियों के लिए, ठीक है भाई, भी बात सही है, इसके लिए कोई प्रशासन नहीं है। डी में कह रहा है इंटरनेट के मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है जिसे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML कहते हैं। तो दोस्तों इसको HTML नहीं कहा जाता, यही गलत दिया हुआ है और गलत वाला ही हमको पहचानना था। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ईमेल का उपयोग करके फाइल अटैचमेंट भेजने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है ना। यानी कि फाइल अटैचमेंट भेजने के जो भेजा जाता है तो कौन सा नियम का पालन करता है, वो नियम हमको बताना है। ए में कह रहा है यानी कि वर्ड दस्तावेज और स्प्रेडशीट फाइल को एक फाइल में अटैचमेंट के रूप में यानी कि नहीं भेज सकते हैं, क्या कह रहा है, ठीक है। और क्या कह रहा है दोस्तों ऑप्शन में, वर्ड दस्तावेज और स्प्रेडशीट फाइल को एक ईमेल में अटैचमेंट के रूप में नहीं भेजा जा सकता है। भी पढ़ लेते, ईमेल के जरिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को अटैचमेंट के रूप में यानी कि भेजा जा सकता है। सी पढ़ लेता है, यानी कि सामान्य रूप से कोई भी व्यक्तिगत किसी ईमेल का उपयोग करके 75 KB आकार तक का अटैचमेंट भेजा जा सकता है। डी में एक ईमेल में केवल एक फाइल अटैचमेंट भेजा जा सकता है। देखिए दोस्तों यानी कि कौन सा कथन सही है, ठीक है, तो सही वाला हमको बताना था। इसमें जो सही दिया है, ईमेल के जरिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अटैचमेंट के रूप में यानी कि भेजा जा सकता है, ठीक है ना, जो कि राइट आंसर जो दिया है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, यदि कोई ईमेल लिखा जाता है और किसी भी उपयोगकर्ता के पास नहीं भेजा जाता है तो सामान्य रूप से किस फोल्ड में संग्रहित किया जाता है, ठीक है। यानी कि किसी को यानी कि मेल हमको भेजना है, ठीक है ना, ईमेल लिखा जाता है और उपभोक्ता को क्या करता है यानी कि पास नहीं भेजा जाता, और वो जो मौजूद रहता है किस में रहता है, तो देखिए दोस्तों यानी कि ये जो मौजूद रहता है, ठीक है, ये जो मौजूद रहता है यानी कि ड्राफ्ट में रहता है, किसमें, ड्राफ्ट में रहता है। ऑप्शन किस में दिया है, इनबॉक्स में नहीं रहता है दोस्तों, ड्राफ्ट में रहता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सी में दिया है सेंट में नहीं होगा, नहीं IQ में होगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, ठीक है ना, वेब ब्राउजर के बारे में हमको बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि सफारी, ठीक है, तो सफारी तो वेब ब्राउजर है, ठीक है। उसके बाद क्रोम भी वेब ब्राउजर है, उसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोर भी वेब ब्राउजर है, लेकिन उबंटू जो दिया हुआ है ऑप्शन बी में, ये वेब ब्राउजर नहीं है। राइट आंसर यानी कि नहीं वाला ही पहचाना था, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से इंटरनेट प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर के लिए एक केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता है। यह नेटवर्क में एक विस्तृत संग्रह के बीच डैश के आदान प्रदान के लिए एक सामान्य विधि को परिभाषित करता है। और देखिए दोस्तों, यानी कि सामान्य विधि को जो परिभाषित करता है, ठीक है, यानी कि सामान्य विधि को जो परिभाषित करता है वो मेनली रूप से अगर देखा जाए तो ये जो यानी कि प्रभावित करता है यानी कि पैकेज करता है। क्या करता है? यानी कि पैकेज करता है। ऑप्शन किस में दिया है? पैकेज। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है मैसेज। मैसेज नहीं करता है, परिभाषित करता नहीं, इन्फॉर्मेशन करता है, नहीं टेलीफोन करता है। ये जो करता है पैकेज, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन ऐसा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल है जो यह निर्देश करता है कंप्यूटर किस तरह इलेक्ट्रॉनिक मेल का आदान प्रदान करेगा। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि ये जो करता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक मेल जो आदान प्रदान करेगा, ठीक है, ये आपको यानी कि SMTP करेगा। ठीक है, SMTP, ठीक है, SMTP जिसको सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहा जाता है। सिंपल, ठीक है, सिंपल, ठीक है, मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहा जाता है। ऑप्शन किस में दिया है? FTP नहीं कहा जाता, नहीं UDP कहा जाता है। इसको जो कहते हैं यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहते हैं, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है यानी कि ISP का पूर्ण रूप क्या है? किसका? यानी कि ISP का। ठीक है ना, ISP का पूर्ण रूप के बारे में बताना है। ISP का पूर्ण रूप क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, यानी कि ISP का पूर्ण रूप की अगर बात किया जाए तो इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो कि ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जबकि बी में दिया हुआ है इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल नहीं होता है, इंटरनेट सपोर्ट प्रोटोकॉल भी नहीं होता है, नहीं इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल होता है। ये जो होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन उचित इंटरनेट या ईमेल शिष्टाचार नहीं है? यानी कि उचित वाला जो नहीं है उसके बारे में हमको जानकारी। अब कह रहा ऑप्शन ए में सामग्री की वर्तनी यानी कि जांच कर यह सुनिश्चित करना कि सामग्री की वर्तमनी में गलतियां नहीं है। ये तो भाई सही है। ठीक है, बी में कह रहा यह बिना बताए संदेशों को आगे भेजता है कि इसे क्यों भेजा जा रहा है और इसका क्या कारण है। ठीक है भाई, यानी कि शिष्टाचार इसमें जो होगा, उचित शिष्टाचार यही है जो ऑप्शन बी में कह रहा है, यानी कि यह बिना बताए संदेश को आगे भेजना कि इसे क्या भेजा जा रहा है और इसे क्या करना है। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है ईमेल के संबंध में यानी कि SMTP का पूर्ण रूप क्या है? किसका पूछ रहा है? यानी कि SMTP का पूछ रहा है, SMTP का। ठीक है, तो यानी कि SMTP का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों क्या होता है? देखिए SMTP का फुल फॉर्म होता है यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन किस में दिया है? सिंगल दिया है, तो सिंगल वाला तो होगा नहीं। बी में दिया है यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो राइट आंसर जो दिया है दोस्तों ऑप्शन बी में दिया है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। जबकि सी में दिया है सिंपल मेल ट्रांसमिशन, तो ट्रांसमिशन नहीं होगा, सिंगल वाला तो होगा नहीं, ऐसे ही ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है कंप्यूटर नेटवर्क के यानी कि फिजिकल लेआउट को किस नाम से भी जाना जाता है? यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क को कौन सा? यानी कि कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर यानी कि नेटवर्क। और इसको जो यानी कि जाना जाता है दोस्तों किसके रूप में जानते हैं? और इसको जो जानते हैं मेनली रूप से इसको जो जाना जाता है यानी कि नेटवर्क टोपोलॉजी। कौन सा? नेटवर्क टोपोलॉजी। ठीक है, नेटवर्क टोपोलॉजी। ऑप्शन किस में दिया है? ए में का नेटवर्क सर्विस, तो नेटवर्क सर्विस नहीं होता है, नहीं नेटवर्क साइज होता है, नहीं नेटवर्क प्रॉपर्टी होता है। नेटवर्क टोपोलॉजी जो कि ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यानी कि गलत वाला को हमको पहचानना है। ठीक है ना, ए में कह रहा है, ए में जो दिया हुआ है यानी कि ईमेल पते के केवल एक ईमेल होना चाहिए। ठीक है भाई, ये तो सही कह रहा है, पहला ऑप्शन तो सही कह रहा है ना। बी में है यानी कि BCC फील्ड CCC फील्ड के समान है, अंतर बस इतना है कि इसमें प्राप्तकर्ता गुप्त रहते हैं। भी ठीक है भाई, यानी कि दोनों क्या कह रहा है? यानी कि सही कह रहा है और हमको गलत वाला पहचानना था। तो न तो एक गलत है न दो गलत है। ऑप्शन पढ़ेंगे केवल दो, तो केवल दो भी गलत नहीं है, एक और दो दोनों भी गलत नहीं है, न केवल एक गलत है। तो यानी कि न एक गलत है न दो गलत है, सही है दोनों। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न आज का दिया है, जीमेल ईमेल आईडी बनाने के लिए अक्षर और संख्यांकी अंकों के अलावा निम्नलिखित में से किस वर्ण की अनुमति भी दी जाती है। तो देखिए दोस्तों, यानी कि जीमेल, ठीक है, यानी कि जीमेल जो लिखा जाता है, देखिए जीमेल, ठीक है, उसके बाद डॉट का भी देते हैं, है ना, और संख्यांकी कुछ नंबर का भी यूज कर लेते हैं, जैसे कि यानी कि 1 हो गया, 2 हो गया, उसके बाद यानी कि 3 हो गया, और उसके बाद है ना क्या, यानी कि डॉट का भी यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? डॉट का भी, डॉट का करते हैं, उसके बाद ये इक्वल का करते हैं, या एंड का करते हैं, या डैश का करते हैं, ठीक है, वही हमको पहचानना था। देखिए ये जो किया जाता है दोस्तों, यानी कि डॉट का उपयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है डॉट। राइट आंसर की बात किया जाए, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बताएं कि निम्नलिखित कथन सही है या गलत है। ऑप्शन ए में करा, यानी कि इंटरनेट लोकल एरिया लैन का सबसे अच्छा उदाहरण है। इंटरनेट क्या है दोस्तों? लोकल एरिया यानी कि लैन का सबसे अच्छा उदाहरण है। क्या करा, यानी कि सबसे अच्छा उदाहरण है, तो सबसे अच्छा उदाहरण तो नहीं है भाई। बी में करा, इंटरनेट से कनेक्ट किए गए प्रत्येक कंप्यूटर का आईपी पता होना चाहिए, ये सही है ना, यानी कि पहला गलत और दूसरा सही। ऑप्शन किस में दिया है? तो ऑप्शन ए में दिया है पहला सही दूसरा सही, तो पहला सही, तो पहला तो गलत है भाई, दूसरा सही है ना। बी में कह रहा है यानी कि गलत गलत, तो गलत गलत तो दोनों नहीं, एक सही है। सी में कह रहा है सही गलत, तो पहला सही नहीं, पहला गलत होगा दूसरा सही होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका यानी कि डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। पहला यानी कि गलत हो जाएगा, दूसरा यानी कि सही हो जाएगा। इस प्रकार का जो ऑप्शन दिया है डी में दिया है, राइट आंसर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया है, यानी कि शब्द DNS का पूर्ण रूप क्या है? किसका कह रहा है? यानी कि DNS का। देखिए दोस्तों, इसका जो फुल फॉर्म होता है यानी कि डोमेन, ठीक है, डोमेन, ठीक है, उसके बाद डोमेन नेम सिस्टम होता है, डोमेन नेम सिस्टम होता है। ऑप्शन किस में दिया है? यानी कि डिफरेंट नेम सीरीज, तो डिफरेंट नेम सीरीज नहीं होता है। डोमेन नेम सिस्टम जो दिया है बी में दिया है, डोमेन यानी कि नेविगेशन सिस्टम, तो ये तो गलत दिया हुआ है। और डी में कह रहा है डिफरेंट नेमिंग सिस्टम, तो डिफरेंट भी नहीं होगा। ये जो दिया हुआ है राइट आंसर ऑप्शन बी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न आज का दिया है, यदि आप किसी ईमेल का उत्तर दे रहे हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा फील्ड स्वचालित रूप से भर जाता है? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो भरेगा यानी कि टू भरेगा। कौन भरेगा? टू भरेगा, उसके बाद ही कुछ भरेगा, है ना। ऑप्शन किस में दिया है? टू। ऑप्शन जो दिया हुआ है दोस्तों ए में दिया है, यानी कि टू और यानी कि फॉर्म, टू और फॉर्म जो है यानी कि दोनों भर जाता है। ऑप्शन ए में दिया है तो सही कह रहा है, यानी कि ये दोनों भर जाता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसके माध्यम से एक साथ कई लोकल एरिया नेटवर्क लैन को कनेक्ट किया जाता है और सामान्य रूप से पूरे देश या दुनिया को इसमें यानी कि शामिल किया जाता है। पूरे देश और दुनिया, ठीक है, देश और दुनिया की बात कर रहा है। और देश और दुनिया की जब ये बात होगा तो वेन को उठा के लाएंगे और यहाँ पे पटक देंगे। क्या करेंगे? वेन, जिसको वाइड एरिया नेटवर्क कहा जाता है। ऑप्शन किस में दिया है? वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क जो दिया हुआ है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। जबकि ए में जो दिया हुआ है लैन दिया, ये लोकल एरिया नेटवर्क है, इसका प्रयोग नहीं करते हैं देश दुनिया को कनेक्ट करने के लिए, नहीं VPN का प्रयोग करते हैं, नहीं मैन का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि गूगल क्रोम, ठीक है, ब्राउजर में निम्नलिखित में से किस फंक्शन का उपयोग वर्तमान वेब पेज को पूर्ण स्क्रीन मोड में देखने के लिए, यानी कि फुल स्क्रीन, ठीक है, फुल स्क्रीन यानी कि मोड में देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? यानी कि F11 का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन किस में दिया है? F11 जो दिया है ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जबकि बी में दिया F3, तो F3 नहीं होगा, नहीं F5 होगा, नहीं F10 का प्रयोग होगा, ओनली फॉर F11 का प्रयोग किया जाता है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। साथ ही साथ नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इंटरनेट और नेटवर्क का, तब तक के लिए जय हिंद।